नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज चुके हैं और वक्त हो गया दंगल का। और दंगल की बिसात आज बिछी है ओवैसी के गढ़ हैदराबाद में, जहां वैसे तो स्थानीय निकाय के चुनाव होने हैं, लेकिन बीजेपी ने पूरी ताकत ऐसे झोंकी है जैसे कि पूरे राज्य का फैसला होना हो या फिर लोकसभा का चुनाव होने वाला हो। योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, आज हैदराबाद के स्थानीय निकाय चुनाव के लिए बीजेपी का चुनाव प्रचार करने हैदराबाद पहुंच चुके हैं और योगी का रोड शो इस वक्त हैदराबाद में चल रहा है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं योगी आदित्यनाथ के रोड शो की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं और खास तौर पर हैदराबाद में, जो कि ओवैसी का गढ़ कहा जाता है, हिंदू मुस्लिम राजनीति की प्रयोगशाला जिसे माना जाता है, वहां आज योगी आदित्यनाथ को उतारकर बीजेपी ने भी एक बड़ा संकेत देने की कोशिश की है। वैसे हम आपको बता दें कि बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने पूरा दमखम हैदराबाद के इस चुनाव के लिए झोंक रखा है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैदराबाद होकर आ चुके हैं। योगी आदित्यनाथ इस वक्त हैदराबाद में रोड शो कर रहे हैं और गृह मंत्री अमित शाह हैदराबाद प्रचार करने के लिए जाने वाले हैं, उसकी भी तैयारी पूरी हो चुकी है। और बीजेपी के दिग्गज नेताओं का यही प्रचार करना ओवैसी को अखर रहा है। इसीलिए बीजेपी और ओवैसी दोनों की तरफ से एक दूसरे पर लगातार ताबड़तोड़ तीर चल रहे हैं। हालांकि यही ओवैसी है जिनको लेकर कांग्रेस और बाकी पार्टियां कुछ दिन पहले तक आरोप लगा रही थी कि बिहार में ओवैसी ने कवर दिया, तभी बीजेपी की अगुवाई वाला एनडीए गठबंधन बिहार का चुनाव जीत पाया। ओवैसी मैदान में ना होते तो महागठबंधन बिहार में अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो जाता। लेकिन अब तलवारें खिंची हैं जुबानी तौर पर ओवैसी और बीजेपी के नेताओं के बीच में। शायद ओवैसी ने उम्मीद तक नहीं की होगी कि निकाय चुनाव में बीजेपी इस कदर पूरी ताकत झोंक देगी। आखिर माजरा क्या है? क्यों बीजेपी हैदराबाद के निकाय चुनाव में इतनी ताकत लगा रही है? पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद बताएंगे दंगल में आज हमारे साथ कौन कौन से मेहमान हैं। अब की बार कौन जीतेगा हैदराबाद का निकाय चुनाव? जवाब तो परिणाम आने के बाद मिलेगा, मगर हैदराबाद के निकाय चुनाव इतने दिलचस्प पहले कभी नहीं दिखे। पहले कभी नहीं देखा गया कि बीजेपी की पूरी पलटन निकाय चुनाव में उतर गई हो। आज बीजेपी के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ हैदराबाद में हल्ला बोल रहे हैं। एक दिन पहले ही बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रोड शो करके ओवैसी पर करारा हमला किया था। बीजेपी हैदराबाद के निकाय चुनावों को धार दे रही है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा यहां से ओवैसी पर निशाना साध रहे हैं। ओवैसी जी जिस प्रकार कह रहे थे कि अगर मेरे गर्दन पे छुरा भी रख दोगे तभी भी मैं भारत माता का नाम नहीं लूंगा। उनके जो विधायक हैं जो बिहार में चुने गए, उन्होंने कहा हम हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। उनके लोग कह रहे हैं कि ग्रेटर हैदराबाद के अंदर जो ओल्ड सिटी है, ओल्ड सिटी के मुखिया, ओल्ड सिटी के सीएम ओवैसी ही हैं। ये किस प्रकार की बातें हैं? और 15 मिनट पुलिस हटा दो, उसके बाद देखो दूसरों का हश्र क्या होता है। ये सब किसने कहा था? हम हिंदू मुस्लिम में विश्वास नहीं करते हैं, हम सबका साथ, सबका विश्वास और सबके विकास में विश्वास करते हैं। हालांकि संबित पात्रा ने आज तक के कार्यक्रम टक्कर में भी ओवैसी पर ऐसा ही तीखा हमला बोला था। तब ओवैसी ने मोदी को अपना पीएम मानने से इनकार कर दिया था। मेरे प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, तो ओवैसी जी के प्राइम मिनिस्टर कौन है? मुल्क के प्राइम मिनिस्टर। चलिए नहीं, अभी भी नहीं। ना 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 मुल्क के प्राइम मिनिस्टर। ना 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 आपके मुल्क के नहीं, आपके मुल्क के। आप बोलेंगे आज कि मेरे मुल्क के मेरे प्राइम मिनिस्टर, बोल के दिखाइए। नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्यों नहीं बोलेंगे? यही पार्टीशन है। 150 सीटों वाले ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए बीजेपी ने पूरा दमखम लगा रखा है। वहां पहले से ही तेजस्वी सूर्या प्रचार की कमान संभाले हुए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ओवैसी शांत बैठे हैं, वो बीजेपी के हर हमले का जवाब दे रहे हैं। किसानों ने बड़ा भरोसा किया कि चलो मोदी आएगा तो किसान को फायदा होगा। आज दिल्ली के कड़ाके की सर्दी में किसानों के ऊपर दिल्ली की पुलिस उनके ऊपर पानी बरसाती है। 10 डिग्री टेम्परेचर में पानी बरसाकर किसानों को तकलीफ दे रही है। हर महाज पर यह हुकूमत नाकाम साबित हुई है बीजेपी की। ओवैसी तो हमला बोल ही रहे हैं, मगर उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी भी अपने ही अंदाज में मोदी और योगी पर हमले कर रहे हैं।
और ये कलमा पढ़ने वाला मुसलमान हूं, किसी के बाप से डरने वाला नहीं हूं, ना ही कल के चाय वाले से डरने वाला, ना ही कोई योगी खोगी से डरने वाले हैं। वैसे कहने के लिए तो निकाय चुनाव में 4 प्रमुख पार्टियां हिस्सा ले रही हैं, टीआरएस, कांग्रेस, एआईएमआईएम और बीजेपी, मगर असली रंग बीजेपी और एआईएमआईएम के बीच ही दिख रहा है। सवाल है क्यों? बिहार में एआईएमआईएम एनडीए गठबंधन का स्पीकर चुनने में सहयोग देती है, तो फिर यहां तल्खी क्यों है? जवाब के तौर पर यूं मानिए कि बीजेपी को लगता है कि कर्नाटक के बाद तेलंगाना ही वो राज्य है जहां वो अपनी पैठ बना सकती है। यहां कांग्रेस कमजोर है, चंद्रबाबू नायडू से लोग खफा हैं, टीआरएस मजबूत जरूर है, लेकिन अगर बीजेपी ओवैसी को उन्हीं के गढ़ में मात देने में सफल होती है तो विधानसभा चुनाव के लिए उसकी ताकत और बढ़ेगी। तो क्या यह माना जाए कि निकाय चुनाव में बीजेपी का दम दरअसल विधानसभा चुनाव की आगामी तैयारी है? हैदराबाद से आशीष पांडे के साथ आज तक ब्यूरो।